गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +2 फिजिकल में पाठ नंबर 4 से प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एथलेटिक देखभाल से आपका क्या अभिप्राय है? खिलाड़ी की उचित देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अथवा एथलेटिक देखभाल से क्या अभिप्राय है? एथलेटिक देखभाल को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। एथलेटिक देखभाल के अर्थ व धारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। जब व्यायाम के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का दृढ़ निश्चय कर लिया जाता है, उन कारकों की तरफ से भी हमें अपना ध्यान अवश्य देना चाहिए जो व्यायाम के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सके। ऐसे कार्यक्रम के परिणामस्वरूप या तो सफलता मिलती है या फिर असफलता भी। व्यक्ति सफल भी हो सकता है, असफल भी। जैसे ही खिलाड़ी किसी तरह के प्रशिक्षण के लिए शुरू करता है या किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो उस समय उसे किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए अच्छा जूता कितना महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न खेल चोटों की संभावनाओं को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। विशेषकर जब खिलाड़ी प्रशिक्षण लेता है या प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, तो क्या शरीर गर्माना आवश्यक है? क्या प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के बाद ठंडा होना आवश्यक क्रिया है? क्या ऊंचाई या तापमान में अधिक भिन्नता या आर्द्रता प्रतिदिन के अभ्यास को प्रभावित करती है? वास्तव में यदि इन सभी कारकों को सही जूते, सही कपड़े, विशेष सुरक्षात्मक उपकरण, गर्माना, ठंडा होना, खेल चोटों से बचाव तथा वातावरण संबंधी कारकों जैसे गर्मी, सर्दी, आर्द्रता, वायु प्रदूषण, ऊंचाई आदि को नकार देते हैं, तो खिलाड़ी भयंकर और दुखतापूर्ण परिणाम न भुगतना पड़े। वे तो भी इस प्रकार की दशाओं या स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये दशाएं खिलाड़ी के लिए बुरी सिद्ध होती है, इसलिए उपरोक्त लिखित कारकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी का खेल जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए खिलाड़ी के खेल जीवन को बचाने के लिए उचित सुरक्षा की आवश्यकता होती है। खेल में इस प्रकार की सुरक्षा को ही खिलाड़ी की देखभाल कहा जाता है। खेलकूद के क्षेत्र में खिलाड़ी की देखभाल निश्चय ही एक आवश्यक पहलू है। यदि खिलाड़ी को देखभाल पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो एथलीट या खिलाड़ी का खेल जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर उसका अच्छी तरह ध्यान न दिए तो उसका जो बाकी जीवन का खेल है ना, जीवन संबंधी खेल उसका बर्बाद हो सकता है और उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो सकता है। खेलकूद के क्षेत्र में खिलाड़ी की देखभाल निश्चय एक आवश्यक पहलू है। यदि खिलाड़ी देखभाल पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो एथलीट या खिलाड़ी का खेल जीवन बर्बाद हो सकता है। वास्तव में खेलकूद के कार्यक्रम खिलाड़ी के लिए पुरस्कार साबित होने चाहिए, दंड नहीं। एथलेटिक देखभाल के कारक या तत्व भी कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से कारक है जिससे खिलाड़ी की देखभाल की जा सके। सबसे पहले क्या है? उचित कपड़े तथा जूते। उचित कपड़े खिलाड़ी को प्राकृतिक एवं स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण व प्रतियोगिता के समय घूमने तथा दौड़ने में मदद करते हैं। धीरे धीरे दौड़ना, जॉगिंग या दौड़ने में उचित प्रकार के जूते भी सहायता करते हैं। फटे पुराने जूतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी को ऐसे जूते प्रयोग में लाने चाहिए जिसके पैरों के अनुसार सही चाप हो। इस प्रकार जूते भी आधुनिक ट्रैक पर दौड़ने वाले होने चाहिए, न कि सड़क पर दौड़ने वाले, क्योंकि इन दोनों प्रकार के जूते में काफ़ी अंतर होता है। कपड़े भी हवादार होने चाहिए। काले रंग के कपड़े
गर्मी और आर्द्रता मौसम में नहीं पहननी चाहिए। गर्मी और आर्द्र मौसम में नहीं पहनना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कारक है सुरक्षात्मक कपड़े या उपकरण। सुरक्षात्मक कपड़े व उपकरण। सुरक्षात्मक कपड़े व उपकरण आरामदायक होने चाहिए। सुरक्षात्मक कपड़े पहनने के बाद सामान्य प्राकृतिक स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए। उसी प्रकार उपकरण भी न केवल स्वयं खिलाड़ी के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक नहीं होनी चाहिए। ऐसे उपकरणों का स्तर अच्छा होना चाहिए। गरमाना या ठंडा करना। प्रशिक्षण या प्रतियोगिता से पूर्व गरमाना एक आवश्यक क्रिया है। यह क्रिया एथलीट या खिलाड़ी को कठिन कार्य के लिए तैयार करने में मदद करती है। गरमाना पूरी तरह से करना चाहिए तथा गरमाना की भांति ठंडा करना भी प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के बाद एक आवश्यक क्रिया है। ठंडा करना करने से शरीर व्यर्थ पदार्थ मांसपेशियों के द्वारा जल्द बाहर निकाले जा सकते हैं। यदि उचित ठंडा करना न किया जाए तो मांसपेशियों का ऐंठन हो जाती है। वातावरण। जब एथलेटिक अधिक गर्म या अधिक ठंडी आर्द्र जलवायु में खेलते हैं तो उन्हें अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए। अधिक गर्मी की दशा में खेलते हुए उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके विरुद्ध यदि अधिक सर्दी खेलने में फ्रॉस्ट बाइट या प्लुमोनरी ओडेमा हो सकता है। इसलिए एथलीट को वातावरण के अनुसार स्वयं को समायोजित कर लेना चाहिए। उन्हें वातावरण की दिशाओं के अनुसार उचित सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए। मारने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। किलर इंस्टिंक्ट। यदि एक एथलीट विजेता बना जाता है तो उसमें मारने की स्वाभाविक प्रवृत्ति किलर इंस्टिंक्ट अवश्य होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं, कदापि नहीं है कि वह दूसरों को घायल कर दे अर्थात चोट पहुंचाए या फिर उन्हें दूसरों को मारने का प्रयत्न करे। मारने का स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल जीतने की प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। जीतने की वह उत्तेजना प्रबल अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उसे उत्तेजना पर नियंत्रण रहना चाहिए। थकावट फैटिग्यू। एथलीट को थकावट के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। थकावट की अवस्था में उसे गतिविधि जारी नहीं रखनी चाहिए। हीट के दौरान उसे उचित आराम करना चाहिए। उसे थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती है। सामान्य सजगता। कॉमन अवेयरनेस ऑफ सेंस। सामान्य सजगता। सामान्य रूप से एथलीट सचेत रहना चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए प्रत्येक खेल खतरनाक साबित हो सकता है यदि वह सामान्य रूप से सजग न रहे। ऊंचाई पर प्रशिक्षण। 19वें ओलंपियाड में एल्टीट्यूड ट्रेनिंग बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। एथलीट जब भी अधिक ऊंचाई पर प्रशिक्षण करते हैं तो उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसी जगह पर अभ्यास करने से एथलीट को श्वसन अथवा हृदय वाहिका संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा हाइपोक्सिया भी हो सकता है। पोषण। एक खिलाड़ी के लिए पोषण का स्तर अच्छा होना चाहिए। उसे शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व दिए जाने चाहिए। यदि आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व नहीं दिए जाते तो उसमें शरीर के आवश्यक तत्वों का अभाव अनेक रोग जैसे बेरी सक्रिय उत्पन्न होने लगते हैं। उन्हें उचित पोषण देना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण। खिलाड़ी का प्रशिक्षण वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण का अभाव खेल चोटों का लगना स्वाभाविक हो जाता है। उचित एथलेटिक केयर के लिए उपयुक्त कारकों का ध्यान रखना आवश्यक है। एथलीट को किसी दुखद घटना का सामना न करना पड़े ताकि यह एथलीट को या खिलाड़ी को किसी दुखद घटना का सामना न करना पड़े। थैंक्स फॉर लिसन। हैव ए गुड डे।